नमस्कार शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने जुलाई माह के दूसरे सप्ताह की शिक्षक डायरी लेकर आई हूँ। जुलाई माह का दूसरा सप्ताह 11 से शुरू होकर 17 तक चला। तो 11/7/2022 दिन सोमवार को गतिविधि मैंने लिखी है शिक्षाप्रद कहानी का वाचन। तो यहाँ मैंने लिखा है कि सेठ जी की परीक्षा कहानी का वाचन किया जाएगा व कहानी की सीख पर बच्चों से चर्चा की जाएगी। कक्षा 6 में तंतु से वस्त्र तक पुनरावृत्ति। कक्षा 7 में ऊष्मा एवं ताप पुनरावृत्ति। अंग्रेजी टाइप्स ऑफ नाउन वो उसका भी रिवीजन। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय वर्गीकरण पुनरावृत्ति। तो इसमें मैंने वही सब लिखा है कि ये सब एक बार दोबारा से इनकी पुनरावृत्ति कराई जाएगी। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन मैंने लिखा है कि प्रश्नोत्तर परिचर्या बच्चों को सहज बनाने में सहायक रही। 12/7/2022 दिन मंगलवार। गतिविधि मेरे द्वारा किया गया अच्छा कार्य। बच्चों को मंच पर एक एक करके बुलाया जाएगा प्रार्थना सभा के बाद और उनके अच्छे कार्य के विषय में चर्चा की जाएगी। कक्षा 6 में मैंने पाठ लिया है जीव जगत। तो मैंने लिखा है कि जीवों में होने वाली विभिन्न क्रियाएं चार्ट के माध्यम से समझाई जाएंगी। कक्षा 7 पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण मैंने यहाँ लिखा है। तो बच्चों को पौधों द्वारा भोजन बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया व्याख्यान प्रश्नोत्तर और परिचर्या व दीक्षा ऐप द्वारा समझाई जाएगी। अंग्रेजी में मैंने लिखा है कि वर्कशीट कॉमन और प्रॉपर नाउन। यहाँ मैं बच्चों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के लिए एक वर्कशीट दूंगी और उससे अभ्यास कराऊंगी कि बच्चे कितना सीखे हैं। कक्षा 8 में कोशिका से अंग तंत्र तक। तो बच्चों को प्याज की झिल्ली द्वारा प्रयोगात्मक प्रदर्शन करते हुए कोशिका की अवधारणा स्पष्ट की जाएगी। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन आप अपने अनुसार भर सकते हैं। 13/7/2022 दिन बुधवार। गतिविधि मैंने यहाँ लिखा है महान व्यक्तित्व की जीवनी। किसी महान पुरुष या महिला की संपूर्ण जीवनी बच्चों से सुनाने को कहा जाएगा। तो मेरे यहाँ बच्चों ने नचिकेता की कहानी अपने पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पढ़कर वो सुनाई थी। तो इस प्रकार आप भी कर सकते हैं। कक्षा 6 में यहाँ मैंने फिर से वही लिया है सजीव निर्जीव में अंतर। विभिन्न आसपास के उदाहरण देकर बच्चों को सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट किए जाएंगे। यहाँ मैंने लिखा है, मैं यहाँ कक्षा डालना भूल गई हूँ, ये 6, 7, 8। विज्ञान प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ। तो प्रयोगात्मक प्रदर्शन द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ समझाई जाएंगी। अंग्रेजी में अ गुड सिटीजन पाठ पढ़ाया जाएगा व बच्चों से पढ़वाया जाएगा। कक्षा 8 में कोशिका की संरचना एवं कार्य। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्र, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक आदि कोशिकांगों के कार्य बच्चों को बताए जाएंगे। यहाँ मैंने लिखा है कि योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। 14/7/2022 गतिविधि इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। तो प्रार्थना सभा के बाद इंग्लिश में बच्चों से इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाएगा। यहाँ 6, 7, 8 जंतुओं का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन विधि के आधार पर और वास स्थान आदि के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण बच्चों को आसपास के परिवेशीय जीव जंतुओं के का उदाहरण देकर समझाया जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है परपोषी, परजीवी और मृतोपजीवी पौधे। अपने आसपास मौजूद पौधों को दिखाकर व ICT का उपयोग करते हुए इन पौधों के विषय में समझाया जाएगा। अंग्रेजी में मैंने वही पाठ लिया है अ गुड सिटीजन। पाठ को दोबारा पढ़ाया जाएगा व कठिन शब्द लिखे जाएंगे बोर्ड पर। यहाँ पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। बोर्ड पर चित्र के माध्यम से बोर्ड पर दोनों चित्र बनाकर पादप कोशिका और जंतु कोशिका का उनमें अंतर समझाया जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है चित्र के माध्यम से समझाना व ICT का प्रयोग सहायक रहा। 15/7/2022 गतिविधि मैंने लिखी है वाद विवाद प्रतियोगिता। दहेज प्रथा पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। विज्ञान में पौधों का वर्गीकरण। यहाँ मैंने अभी एक दिन पहले जंतुओं का वर्गीकरण बताया था। यहाँ पौधों का वर्गीकरण तो पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर पौधों का वर्गीकरण समझाया जाएगा। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के पौधे लगे होते हैं, आप उन्हें दिखा कर के भी बच्चों को ये समझा सकते हैं। यहाँ कक्षा 7 में विज्ञान कीटभक्षी पौधे। तो बोर्ड पर चित्र बनाकर, घटपर्णी का चित्र बनाकर बच्चों को
कीटों द्वारा पौधों द्वारा कीट खाने की संपूर्ण प्रक्रिया समझाई जाएगी। अंग्रेजी में मैंने लिखा है अ गुड सिटीजन, वर्ड मीनिंग कराए जाएंगे। विज्ञान में मैंने लिखा है ऊतक, दीक्षा या पाठ्य पुस्तक व बोर्ड पर चित्र के माध्यम से ऊतकों, जंतु ऊतक व पादप ऊतक के विषय में समझाया जाएगा। यहाँ मैंने स्व आकलन में लिखा है परिवेशीय पुष्प से समझाना सहायक रहा। 16/7/2022 दिन शनिवार। गतिविधि चूँकि बाल सभा चलती है। मीना मंच गतिविधि मैंने यहाँ लिखा है मीना मंच पहेली की सहेली फिल्म बच्चों को दिखाई जाएगी और पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया जाएगा। विज्ञान में कक्षा 6 में पौधे के भाग, परिवेश से किसी पौधे के भाग यहाँ परिवेश से किसी पौधे को दिखाते हुए पौधों के भाग, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि के कार्य के बारे में बच्चों से चर्चा की जाएगी। यहाँ मैंने लिखा है पौधों में पोषण, जो वो पाठ पढ़ाया था मैंने उसके प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। यहाँ कप प्लेट का चित्र बनाना सिखाया जाएगा बच्चों को। विज्ञान में तंत्रिका तंत्र, चार्ट के माध्यम से मानव का संपूर्ण तंत्रिका तंत्र समझाया जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। तो इस प्रकार से आप भी अपनी शिक्षक डायरी भर सकते हैं। अगर आपको मेरी शिक्षक डायरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।